स्पष्टीकरण दिया था, तो अब जो हाल ही में माननीय शिक्षा मंत्री जी की तरफ से एक पॉजिटिव बयान आया है मौखिक रूप से, तो हम बस चाहते हैं, हम लोग बहुत संशय में हैं, समझ गए, संशय की स्थिति बनी हुई है, तो हम चाहते हैं कि आप फिर से एक हम लोग के पक्ष में एक आप नोटिस निकाल दीजिए। उम्मीद लग रहा है, हाँ उम्मीद लग रहा है, समझ गए, उम्मीद लग रहा है कि सप्लीमेंट पहले भी तो बहुत आपको आश्वासन मिला है। देखिए कहीं ना कहीं हम इतना बता देते हैं कि ये चुनाव आने वाला है, अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट सरकार नहीं देती है तो सरकार को कहीं ना कहीं चुनाव में वोट का हानि पहुंचेगा, तो सरकार भी वोट का हानि नहीं पहुंचे इस पर ये सोच रही है। कहीं ना कहीं बता देते हैं कि टीआर 3 का अभ्यर्थी बहुत ज्यादा संख्या में है जो सप्लीमेंट्री वाले हैं, और एक एक अभ्यर्थी के ऊपर लगभग 50-50 की वोट है। ये बोलने की बात नहीं है, सही बात है। नमस्कार, मैं नमीश एक न्यूज 24। देखिए अभी मैं उपस्थिति जो गर्दनिया धरना स्थल पर है, बता दें कि आज जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 का अभ्यर्थी जो है आज जदयू कार्यालय पहुंचते हैं और शिक्षा मंत्री से मिलते हैं और जानते हैं, कोशिश करते हैं आज शिक्षा मंत्री क्या कुछ बातें हुई हैं। आज शिक्षा मंत्री से क्या कुछ बातें हुई हैं आप लोग को? देखिए वहाँ पर हम लोग गए थे, शिक्षा मंत्री से बात हुआ हम लोग का, लेकिन वो जो है जिस तरह से मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात को फेंके हैं, तो हमको लगा है कि फिर से फेंके हैं, हाँ कुछ ऐसा गोल गोल घुमा रहे हैं बात को। वो बोले हैं कि जो हम जो है एससीएस को बोल दिए हैं। यही शिक्षा मंत्री जी पिछले दिन बोले थे कि जो है हम लेटर भिजवा दिए हैं बीपीएससी को, लेकिन लेटर अभी तक नहीं गया है। और शिक्षा मंत्री जी आज जो है फिर से बोले हैं कि हम जो है एससीएस को बात जो है कर दिए हैं, जो मंत्री का काम होता है वो हम कर दिए हैं। अब एससीएस इस पर निर्णय लेगा और निर्णय लेने के बाद जो है बीपीएससी को लेटर भेजेगा। तो अब देखने वाली बात है कि कब तक ये निर्णय लेते हैं एससीएस महोदय और जो है बीपीएससी को लेटर भेजते हैं। वही कह रहा कि आज एक महिला जो है शिक्षा मंत्री के साथ साथ दौड़ रही थी, उस पर हम क्या कहिए? देखिए वो महिला कैंडिडेट थी, वो अपना बात रखना चाह रही थी, वो भी बीपीएससी टीआरई 3 की ही अभ्यर्थी थी और वो जो है जनता दरबार में इसलिए आई थी कि अपने बात को, अपने समस्या को रखे और अपनी जो दर्द है, दुख है उनके सामने बयां करे, ताकि मंत्री जी सुन करके इस बात को थोड़ा संज्ञान मिले। वो जनता दरबार में माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री जी से नहीं मिल सके, तो वो जो है बाहर निकल करके सोच रही थी कि उनके गाड़ी में ही कुछ हम बात कर ले, 1 मिनट 2 मिनट बात कर ले, लेकिन मंत्री जी वहां से निकले जनता दरबार से और गाड़ी में बैठ करके बाहर निकल रहे थे। वो महिला कैंडिडेट जो है बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि सर थोड़ा मेरा भी कुछ समस्या है सुनिए, लेकिन पता नहीं शिक्षा मंत्री जी का गाड़ी नहीं रुका और रिक्वेस्ट कर रही थी। देखे हुएगा आप लोग भी वीडियो देखे हुएगा, और शिक्षा मंत्री जी वहां से निकल बहुत दूर तक वाले महिला जो अभ्यर्थी हैं बहुत दौड़ भी गई हैं। हाँ दौड़ रही थी, पीछे पीछे हम भी थे और हम चाह रहे थे उसको हाथ छुड़ा ले, क्योंकि गाड़ी स्पीड था उनका, हो सकता है उस समय कुछ दुर्घटना भी हो सकती थी। तो हम प्रयास कर रहे थे कि उनका हाथ छुड़ा ले, गाड़ी में जो लटक गई थी महिला हाथ छुड़ा ले, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद महिला का हाथ ऑटोमेटिक छूट जाती है और महिला वहां रुक जाती है। आज घटना को देखते हुए क्या कहिएगा? देखिए हम लोग इतने दिनों से मांग कर रहे हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से, तो जो ये महिला अभ्यर्थी गई थी वो कहीं ना कहीं टीआरई 3 का जो सप्लीमेंट्री का जो नोटिस का मांग करने गई थी, समझ गए, कि जो आप मौखिक रूप से बार बार जो आश्वासन दे रहे हैं 2 अप्रैल को या 24 मार्च को आप भी आश्वासन दिए थे कि हम 25 मार्च शाम 5 बजे तक हम दे देंगे नोटिस, समझ गए। तो 2 अप्रैल को भी जो इस तरह से वो किए थे ना कि हम मौखिक रूप से आश्वासन दे दिए और उसके बाद बोले कि हम बीपीएससी को लिखित नोटिस दे दिए हैं, लिखित आदेश दे दिए हैं, और उसके बाद फिर लिखित आदेश दिए हैं या नहीं दिए हैं, अगर दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं अगर झूठा आश्वासन निकलता है तो कहीं ना कहीं जदयू के ऊपर और माननीय शिक्षा मंत्री जी के ऊपर झूठा आश्वासन का आरोप लगेगा, समझ गए। तो हम मानते हैं कि बार बार झूठा आश्वासन माननीय शिक्षा मंत्री जी नहीं देंगे। क्या ऐसा नौबत आ गया कि वो महिला को साथ दौड़ना पड़ा था? देखिए महिला जो भी थी वो टीआरई 3 की अभ्यर्थी थी, उनका बस यही कहना था कि सर जो आप मौखिक रूप से दिए हैं उसको आप लिखित रूप से हम दे दीजिए, आप पोर्टल पे डाल दीजिए। और तो इसके लिए अगर वो नहीं दिए हैं तो हम बीपीएससी के जितने भी अभ्यर्थी हैं, जो हम लोग शुरू में बीपीएससी से जवाब मांगे थे कि हम लोग के साथ जो अन्याय हुआ है, इतना ही सीट पर रिजल्ट क्यों दिया गया है, तो इसके लिए 15 जनवरी को एक बीपीएससी नोटिस निकाली थी। उसमें वो बोली थी कि अध्याची विभाग यानी शिक्षा विभाग से आदेश आने के बाद हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर सकते हैं, समझ गए। तो उसके बाद हमने शिक्षा विभाग से मांग किया। अब शिक्षा मंत्री जी का यह बयान आया है कि हम बीपीएससी को लिखित आदेश दे दिए हैं, और आज भी ये बयान दिए हैं कि हम एससीएस महोदय को हम बोल दिए हैं और बीपीएससी से अब कहीं ना कहीं काम आप लोग का बनेगा और बीपीएससी को हम बोल दिए हैं, समझ गए। तो हम यही चाहते हैं कि जितने भी बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थी हैं, अगर आप सच में अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने अभ्यर्थी हैं, तो आप लिखित रूप से एक आवेदन स्पीड पोस्ट के माध्यम से जहां पे हैं वहीं से एक आवेदन बीपीएससी को जरूर भेजिए, और उस आवेदन में इतना लिखिएगा
कि महोदय हम बीपीएससी टीआर 3 के अभ्यर्थी हैं और हम इतने दिनों से मांग कर रहे हैं, हम जिस प्रकार से अपने 15 जनवरी को नोटिस निकाल कर एक स्पष्टीकरण हमने अभ्यर्थियों के न्याय के लिए स्पष्टीकरण दिया था, तो अब जो हाल ही में माननीय शिक्षा मंत्री जी की तरफ से एक पॉजिटिव बयान आया है मौखिक रूप से, तो हम बस चाहते हैं, हम लोग बहुत संशय में हैं, समझ गए, संशय की स्थिति बनी हुई है, तो हम चाहते हैं कि आप फिर से एक हम लोग के पक्ष में एक नोटिस निकाल दीजिए। उम्मीद लग रहा है, हाँ उम्मीद लग रहा है, समझ गए, उम्मीद लग रहा है कि सप्लीमेंट, पहले भी तो बहुत आपको आश्वासन मिला है। देखिए कहीं ना कहीं हम इतना बता देते हैं कि ये चुनाव आने वाला है, अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट सरकार नहीं देती है तो सरकार को कहीं ना कहीं चुनाव में वोट का हानि पहुंचेगा, तो सरकार भी वोट का हानि नहीं पहुंचे इस पर ये सोच रही है। कहीं ना कहीं बता देते हैं कि टीआर 3 का अभ्यर्थी बहुत ज्यादा संख्या में है जो सप्लीमेंट्री वाले हैं, और एक एक अभ्यर्थी के ऊपर लगभग 50-50 की वोट है, ये बोलने की बात नहीं है, सही बात है, तो उनसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इमोशनली तरीके से, उनका फैमिली मेंबर है, फैमिली मेंबर के और फैमिली मेंबर है, समझ गए, सब लोग आशा लगा के बैठे हैं, और ये बहुत ज्यादा अन्याय हुआ है, किसी के जीवन के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, जो भी शिक्षा विभाग से खेल रहे हैं इस प्रकार का, समझ गए। तो हम चाहते हैं कि अन्याय के खिलाफ न्याय की जीत होगी और सप्लीमेंट्री वालों को न्याय मिलेगा, और शिक्षा मंत्री जी का जो आश्वासन है वो हमको लग रहा है कि वो सच ही है, समझ गए, सच ही है, और आगे आने वाले दिन में सप्लीमेंट पिछले करीब 2.5-3 महीना से लोग बैठे हुए हैं, लगातार शिक्षा मंत्री से भेंट किए हैं, विभिन्न नेता लोग से भेंट किए हैं, लेकिन आश्वासन पर आश्वासन मिलते आ रहा है बार बार आपको लोग को। हाँ आप लोग तो देखिए खबर वगैरह तो लेते ही रहे, सारा दिन लगभग हम लोग जब भी जाते थे किसी भी जदयू के नेता के पास या बीजेपी के नेता के पास, तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव ही बोलते थे, और जैसे नीरज कुमार एमएलसी है, उमेश कुशवाहा जो प्रदेश अध्यक्ष है, और भी बहुत सारे नेता हैं, नवल किशोर यादव हैं, सभी लोग के द्वारा यही कहना जाता था कि आपका मांग जेन्युइन है, आपका सप्लीमेंट्री जाएगा, लेकिन जो वो एक साथ वही ये भी बात बोलते थे कि ये विभाग शिक्षा विभाग का काम है और ये कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री इस पर निर्णय लेंगे, तो हम लोग का काम है शिक्षा मंत्री से जवाब लेना है। तो शिक्षा मंत्री जी तो मौखिक रूप से बोल ही दिए हैं, और बार बार जो पॉजिटिव बोल रहे हैं, इतना ज्यादा वो झूठ नहीं बोलेंगे, समझ गए, और जो हम लोग को इतना कम से कम विश्वास बनाना चाहिए, शिक्षा मंत्री हैं, समझ गए, और ये लिखित रूप से आदेश भी आ जाएगा। आप लोग जो काम बताएं बीपीएससी को, आप एक आवेदन दीजिए, जितने भी अभ्यर्थी हैं, अगर आपका रिजल्ट सही में आप मांग रहे हैं तो एक आवेदन के माध्यम से विनती कीजिए कि हम लोग को एक लिखित रूप से आदेश चाहिए, लिखित रूप से हमको न्याय चाहिए, समझ गए, तो आप इतना कीजिए, आपका रिजल्ट कहीं ना कहीं आएगा और प्रोसेस में है। अगर मान लें शिक्षा मंत्री फिर से आपको मौखिक फिर से आपको झांसा दे रहे होंगे तो क्या कीजिएगा? देखिए सबसे पहले तो बता देते हैं कि वो विभाग के मंत्री हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है, वो तो छोटा मोटा कोई आदमी है नहीं, और वो कहीं ना कहीं, और देखिए उनके पर विश्वास इस वजह से बनता है, हालांकि देखिए बार बार झूठा आश्वासन वो दिए हैं 2 बार से, 24 मार्च को और 28 मार्च को, जो हम बीपीएससी से बैठक करके आपको हम लिखित दे देंगे, ऐसा वो भी वचन फेल हुआ उनका। और तो देखिए आप मतलब कि बच्चों के प्रति ना, जैसे हम अभ्यर्थियों के प्रति, हमारे प्रति और अभ्यर्थियों के प्रति ये थोड़ा सा हो गया है कि शिक्षा मंत्री बार बार झूठा आश्वासन देकर के बच जा रहे हैं, तो और भी पहले वो आधिकारिक रूप में काम किए हैं, समझ गए, आधिकारिक रूप में वो काम किए हैं, तो वो अच्छा काम किए हैं, तो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा वो झूठा आश्वासन नहीं देंगे, समझ गए, और कहीं ना कहीं हम लोग का सप्लीमेंट्री आने वाला है, और इस पर आप पॉजिटिव रहिए, लेकिन जो काम किया जाता है उस पर काम कीजिए, और जितने भी महिला अभ्यर्थी हैं आप लोग से मांग रखते हैं कि आप सरकार से जरूर आप निवेदन कीजिएगा, आप जिस भी माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं महिलाओं को वरीयता दी जाती है, और बहुत ज्यादा, कब तक उम्मीद है होने का, उम्मीद है कब तक उम्मीद की बात बोलते हैं, तो जब तक स्कूल ज्वाइनिंग नहीं हो जाता है, जितने भी टीआर 3 के पहले के अभ्यर्थी हैं उनका स्कूल ज्वाइनिंग अगर जब तक नहीं हो जाता है तो हम लोग का सप्लीमेंट्री कैसे आएगा, समझ गए, उनका सप्लीमेंट्री उनका स्कूल ज्वाइनिंग हो जाएगा, सीट लॉक हो जाएगा, जो भी रीति निकल करके आ जाएगा, उसके बाद ही सप्लीमेंट्री पर कुछ काम प्रोसेस आगे बढ़ेगी। देखिए फिर से आज जो है शिक्षा मंत्री जो है आश्वासन दिए हैं, तो उस पर अभ्यर्थी साफ पकड़ रहे हैं कि हमने पूछा कि से कितना उम्मीद लग रहा है, तो अभ्यर्थी साफ पकड़ रहे हैं कि पूरी तरह से उम्मीद हमको लग रहा है। तो हमने जहां चाहा है कि इससे पहले भी तो शिक्षा मंत्री कितना बार आप लोग आश्वासन दिए हैं, तो यहाँ पर अभ्यर्थी है साफ पकड़ रहे हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 बने रहे। धन्यवाद।